हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, दुनिया के हर एक देश में वेदर कंडीशंस डिफरेंट होती है। कुछ देश बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और कई देश ऐसे हैं जिनमें 12 महीनों गर्मी रहती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में देखी जाने वाली सबसे अनयूजुअल वेदर के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दुबई फॉग। दोस्तों, दुबई का गिनती दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में किया जाता है। यह पूरे का पूरा देश ही एक रेगिस्तान में मौजूद है और यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है। इवन कई बार तो पूरे साल भर भी बारिश नहीं होती। दुबई में सर्दी का नामो निशान भी नहीं होता। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि दुबई में धुंध भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। सुनने में ये बात तो एक जोक लगती है, लेकिन असल में ये एक रियल है। रात के वक्त यहाँ की ज़मीन ठंडी हो जाती है और ये अपने हीट को हवा में ट्रांसफ़र कर देती है। इसकी वजह से वहाँ की हवा में बहुत ज़्यादा नमी पैदा हो जाती है। ऐसी कंडीशन में फॉग क्रिएट होती है। लेकिन ये कोई नॉर्मल फॉग नहीं होती जो कि सूरज निकलने के बाद ख़त्म हो जाए। ये फॉग इतनी थिक होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे बादल ज़मीन पर आ गए हों। इसकी वजह से गाड़ियों के बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं, साथ ही प्लेन क्रैश की भी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि फॉग की वजह से सामने कुछ भी नज़र नहीं आता। टुस्कालूसा टोर्नाडो। दोस्तों, मौसम का बदलना एक नेचुरल फिनोमिना है। कभी कभी नेचर इतनी वाइल्ड हो जाती है कि इससे होने वाली तबाहियों को रोकना लोगों के बस की बात नहीं होती। ये जो टोर्नेडो आप देख रहे हैं, ये टुस्कालूसा में आया था। 2011 में इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा टोर्नेडो आए थे, लेकिन 7 अप्रैल को आने वाला टोर्नेडो यहाँ के इतिहास का सबसे बड़ा टोर्नेडो था। इस टोर्नेडो ने अल्बामा के 2 शहर पूरी तरह से तबाह कर दिए थे। अल्बर्टा ब्लिज़ार्ड। दोस्तों, कनाडा एक बहुत ही कोल्ड कंट्री है। कनाडा के अल्बर्टा ब्लिज़ार्ड की बात की जाए तो यहाँ ना सिर्फ बर्फबारी होती है बल्कि यहाँ तूफानी बर्फबारी होती है। मौसम की इस सूरत हाल को स्नो ब्लेजर्ड कहा जाता है। अल्बर्टा में जब बर्फबारी शुरू होती है तो इसके साथ बहुत तेज़ तूफान भी आती है। जब तूफान और स्नोफॉल एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तबाही मचती है। अल्बर्टा में होने वाली बर्फबारी इतनी डेंजरस होती है कि एक स्नोफॉल में 30 फुट तक बर्फ जम जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तूफान की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होती है। इसी कंडीशन में रोड पर चलने वाली गाड़ियों के लिए खतरा और भी बढ़ जाती है। इसलिए एक्सीडेंट वगैरह से बचने के लिए यहाँ जब तूफान आती है तो सभी रोड्स को ब्लॉक कर दिए जाते हैं। कभी कभी मौसम कई दिन तक ऐसा ही रहता है। इसके अलावा फुटपाथ पर भी इतना ज़्यादा बर्फ़ जम जाते हैं कि वहाँ चलना मुश्किल हो जाते हैं। डस्ट डेविल एरिज़ोना। दोस्तों, यह एक रेत का तूफान था जो कि एरिज़ोना के डेजर्ट में आया था। बेसिकली इस तूफान में रेत और डस्ट शामिल होती है जो कि तेज़ हवा के साथ ट्विस्टर की शक्ल में आसमान तक चली जाती है। ये ट्विस्टर इतना ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि अपने साथ घर, गाड़ियाँ और यहाँ तक कि लोगों को भी उड़ाकर ऊपर ले जाते हैं। लेकिन लकीली ये तूफ़ान एरिज़ोना के सिर्फ डेजर्ट पर ही आया था, इसलिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। ये तूफ़ान सिर्फ 30 मिनट के अंदर 17 टन डस्ट और सैंड को अपने ऊपर उठा लिया था और इस तूफ़ान की ऊंचाई 3300 फुट से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की गई थी। थंडरस्टॉर्म। दोस्तों, आसमानी बिजली नेचुरल डिजास्टर में से एक है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। जब ये किसी चीज़ पर पड़ती है तो वो पूरी तरह से तबाह हो जाती है, चाहे वो मकान हो या फिर इंसान हो। फ्लोरिडा में थंडरस्टॉर्म काफ़ी प्रचलित है। इस सिटी को वैली ऑफ थंडरस्टॉर्म्स भी कहा जाता है। तूफानों के दौरान आसमानी बिजली सिर्फ बिल्डिंग्स पर ही नहीं बल्कि छोटे घरों पर ही गिरती है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ग्लेशियर नेशनल पार्क वाइल्ड फायर। दोस्तों, वाइल्ड फायर के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। कभी कभी ये नेचुरल होती है और कभी कभार इंसानों के गलतियों द्वारा लग जाती है। ये जो आप ह्यूग वाइल्ड फायर देख रहे हैं, ये पूरी तरह से नेचुरल थी जो कि अमेरिका में लगी थी। ये वाइल्ड फायर अमेरिका में 2008 में हुई थी। ये अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी वाइल्ड फायर थी और ये आग 1 महीने तक लगातार चलती रही थी। इसे बुझाने में फायर वर्कर्स को पूरा 1 महीने का टाइम लग गया था। वहाँ की गवर्नमेंट ने इस आग को बुझाने के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट यूज़ की थी।
तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। और अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाएँ।